में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पर्यावरण महत्वपूर्ण सम्मेलन व समझौते का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसी प्रकार के यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा हो, जाकर देख लीजिए। ब्रांडलैंड रिपोर्ट की स्थापना 1987 में हुई थी। इसका उद्देश्य सतत विकास करना, पर्यावरण का विकास करना, वो भी सतत तरीके से। पर्यावरण और उसके अंदर जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा जो रेड बुक के अंतर्गत आ रहे जितने भी। अब रेड बुक क्या होती है, जैसे मैंने बताया था आपको कि उसके अंदर जो प्रजातियां जो होती है विलुप्तिकरण पर रहती है, उनका संरक्षण। इसी प्रकार सतत विकास, और इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। क्वेश्चन हमेशा आता है, बार बार देख लीजिएगा कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन की कब स्थापना हुई, तो आप बता दीजिए 1987 में। या इसे क्या कहा जाता है, पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी कहा जाता है। अगले चलते हैं रियो घोषणा। स्थापना वर्ष 1992, ब्राजील, रियो डी जेनेरो। कहाँ पर स्थापना हुई थी? रियो डी जेनेरो में। कब हुई थी? 1992 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण और विकास। इसमें विश्व के 172 देशों ने हिस्सा लिया। इसे महत्वपूर्ण तरीके से याद रखिए। उसका उद्देश्य भी पर्यावरण संरक्षण और विकास। जब हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, वीएस की बात कर रहे हैं, सारे सम्मेलन पर्यावरण संबंधित ही होंगे। और साथ ही साथ में इसके पश्चात सन 2002, ये मोस्ट IMP है, सन 2002 में जोहान्सबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है, या ये बोले सिटी है, वहां पर 26 सिद्धांत 27 घोषणा पत्र दिए। ये जो 2002 का जो साउथ अफ्रीका का जो जोहान्सबर्ग में जो सम्मेलन हुआ था, इसमें 26 सिद्धांत 27 घोषणा पत्र दिए गए, जिसमें जीव संरक्षण भी एक मुद्दा था। इसी सम्मेलन में ये महत्वपूर्ण चीजें, एजेंडा 21 किसमें दिया गया? जोहान्सबर्ग में दिया गया। कब दिया गया? 2002 में। ठीक है, तो एजेंडा 21 को हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। ऐसा कौन सा शासक है जिसने पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य? ये क्वेश्चन घुमा फिरा के कभी ना कभी आ ही जाता है, तो इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा। सम्राट अशोक जो थे, वो केवल एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया। इसी प्रकार यूएनएफसीसी में क्या होता है? यूनाइटेड नेशन, यानी नेशन आएगा, एन का मतलब होता है नेशन, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, एफ से फ्रेमवर्क। फर्स्ट वाला जो सी है, इससे कन्वेंशन, सेकंड वाले का मतलब है क्लाइमेट, जलवायु, और सी का मतलब होता है चेंज, लास्ट वाले। तो क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, इसका हिंदी में नाम है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। फ्रेमवर्क का मतलब होता है रूपरेखा, कन्वेंशन मतलब बातचीत। तो यह 9 मई 1992 को अपनाया गया, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। किस संधि है ये? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि। 1994 को पर्यावरण संरचना वर्ष यूएन के द्वारा मनाया गया। कब मनाया गया? यूएन के द्वारा 1994 मनाया गया। कब मनाया गया? 21 मार्च 1994 को लागू हुआ। ठीक, इसी प्रकार क्योटो प्रोटोकॉल की तरफ चलते हैं हम। तो जापान के क्योटो शहर में इसका आयोजन हुआ है। यह यूएनएफसीसी जो हमने अभी पढ़ा था, यूएनएफसीसी, तो यूएनएफसीसी से जुड़ा हुआ कानून है, जो 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो में इसे अपनाया गया। कब अपनाया गया? 11 दिसंबर 1997 को। लेकिन 16 फरवरी 2005 को अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया गया। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कानून, रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो जिसमें 84 देश शामिल हुए, इसे भी महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखिए। और इसका मुख्य उद्देश्य बहुत बार पूछ लिया जाता है कि क्योटो सम्मेलन का, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पृथ्वी का ताप नियंत्रण करना। और जापान में पृथ्वी का ताप नियंत्रण करने के लिए बड़े बड़े संयंत्र लगाए गए, जो जापान या उसके आसपास के देशों से जितना भी प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है और ताप बढ़ता है, तो उसके लिए उन्होंने बड़े बड़े संयंत्र लगाए हैं जिससे ताप नियंत्रण होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। 84 देश शामिल थे। 16 फरवरी 2005 को अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया गया और उसका मुख्य उद्देश्य था पृथ्वी का ताप नियंत्रण करना। ठीक, इसी प्रकार से हम आगे लेते हैं सुडर्म कन्वेंशन। सुडर्म कन्वेंशन क्या होता है? नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया 24 फरवरी 2004 को। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ध्यान रखने लायक है, कीटनाशक और खतरनाक रसायनों के आयात से संबंध में साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना। जो भी कीटनाशक होते हैं,
खतरनाक रसायन होते हैं उनके जो आयात और निर्यात के संबंध में संपूर्ण जो राष्ट्र होता है, संपूर्ण राष्ट्रों को, विश्व के संपूर्ण राष्ट्रों को मिलकर इसके संबंध में बातचीत करना चाहिए, इसके नए नए नियम बनाना चाहिए, और यह एक बहुपक्षीय संधि थी। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे ले एजेंडा 21 जो कि महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिए एजेंडा 21 सभी राष्ट्रों से निवेदन किया गया कि वह प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखे, क्योंकि प्राकृतिक संतुलन को बनाएंगे तभी तो हमारा जो राष्ट्र है वह सुरक्षित रहेगा, हमारी जलवायु सुरक्षित रहेगी और हम सब सुरक्षित रहेंगे। तो पर्यावरण, इसका पहला पॉइंट था कि पर्यावरण और विकास के मध्य संबंध के मुद्दों को समझा जाए। पर्यावरण का विकास और पर्यावरण के मध्य जो संबंध है उसके मुद्दों को समझा जा सके और ऊर्जा का अधिक कुशल तरीके से प्रयोग हो। जो ऊर्जा है उसका अधिक कुशल तरीके से प्रयोग हो और किसानों को पर्यावरण संबंधी जानकारी दी जाए कि भाई खेत में जो बच जाता है क्या कहते हैं उसे, जो जड़ें बच जाती है उसको जब जलाई जाती है तो जलाने से उसमें जो प्रदूषण होता है CO2 वगैरह जो निकलती है जिससे ताप भी अधिक बढ़ता है और साथ साथ में वायु प्रदूषण भी होता है। तो इसके बारे में जानकारी दे कि इस प्रकार का किसी भी तरीके से कोई भी प्रदूषण ना फैलाए, साथ ही साथ प्रदूषण फैलाने वालों पर भारी अर्थदंड लगाया जाए। प्रदूषण फैलाने वालों पर भारी अर्थदंड, जैसे कुछ गाड़ियां होती हैं जिसमें जो अधिक धुआं देती है, या ऐसे भी बहुत सारी फैक्ट्री इंजन वगैरह जो होते हैं जो अधिक धुआं छोड़ते हैं, जिस कारण से हमारा वायुमंडल जो होता है वो अधिक प्रदूषण होता है वायुमंडल में। तो उन्हें रोकने के लिए भारी अर्थदंड लगाया जाए और इस दृष्टिकोण से योजना बनाए और लागू की जाए। उन्होंने निवेदन किया कि सभी इसी प्रकार के जो नियम दिए गए, 4 नियम, ऐसे तो बहुत से नियम दिए गए थे लेकिन ये महत्वपूर्ण है तो लागू किए जाए। और इसमें जो मोस्ट फैक्ट है या मोस्ट IMP करंट अफेयर है, आज हम उसको डिस्कस करते हैं। तब विश्व आर्द्र भूमि दिवस अगर पूछ लिया जाए रामसर सम्मेलन के बारे में, रामसर सम्मेलन किसके लिए हुआ था, आर्द्र भूमि या नमभूमि के लिए हुआ था। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और 2019 में थीम थी आर्द्र भूमि व जलवायु परिवर्तन। इसी प्रकार से अगला फैक्टर है विश्व के भौगोलिक क्षेत्र में आर्द्र भूमि 4.7, जितना भी पूरा विश्व में जितनी भी भूमि है उसका 4.7% नम भूमि या आर्द्र भूमि है। भारत में जनवरी 2019 में 27वां सुंदरवन रामसर स्थल बनाया गया। इससे पहले 26, जब मैंने रामसर आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको 26 बताया, लेकिन करंट अफेयर के डिस्कशन के लिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि 2019 में जो सुंदरवन है, सुंदरवन का 27वां रामसर स्थल बनाया गया। इससे पहले 26 रामसर हुआ करते थे। इसी प्रकार सबसे ज्यादा रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम UK में है। ठीक है, कितने हैं, 175। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़े तो भारत के गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा नम भूमि है या रामसर स्थल है। जिन्होंने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, यह मुख्य रूप से इसे ध्यान रखिएगा। जिन्होंने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत। कल से आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेगी।